अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो व्हाट्स द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो बेस करती है उन आंसर कीज़ पे जो कि बनो काबिल 2.0 के पेपर में पूछे गए थे। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है और उसके आंसर मैं वन बाय वन करके आप लोगों को बताती चलूँगी। जो कि पहला क्वेश्चन आप लोग मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। लेकिन इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सो काइंडली डू इट राइट नाउ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि अपकमिंग जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो आप लोगों को रिसीव होती रहें टाइमली एंड प्रॉपरली। सो कमिंग बैक टू माई वीडियोज़ टॉपिक। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर ऑलरेडी नज़र आ रहा है। विच सम इज़ इक्वल टू 28 एंड डिफरेंस इज़ 4। अच्छा, मैं इसका आंसर बताने से पहले आप लोगों को आंसर शीट दिखा देती हूँ कि किस तरीके की वो शीट दिख रही होती थी। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की शीट आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना था, सबसे पहले अपनी डिटेल्स लिखनी थी। लाइक व्हाट इज़ योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी आप लोगों को वही लिखनी थी जो कि एडमिट कार्ड में मौजूद थी। अगर आप लोग फ़िक्रमंद हैं इस बात से कि आप लोग के एडमिट कार्ड्स आप लोगों को शो नहीं हुए थे या किसी वजह से आप लोग ले जा नहीं सके तो स्टूडेंट आईडी आप लोगों ने नहीं लिखी, तो फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। एक बार फिर बता रही हूँ कि जो आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है वही आप लोगों का रोल नंबर कंसिडर किया जाएगा इस सिनेरियो में। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है लेकिन वो स्टूडेंट आईडी लिखना भूल गया या नहीं लिखा, तो इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है उसी को एज अ रोल नंबर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना जेंडर बताना था। और ये नीचे कुछ आप लोग को देख सकते हैं सर्कल सर्कल से कुछ नज़र आ रहा है, ब्लर है थोड़ी पिक्चर, लेकिन आप लोग को याद आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना था। लेट सपोज अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन गिवन है और जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप लोग उसको फिल आउट पूरा का पूरा करना था सर्कल। ठीक है, तो मैं आती हूँ वापसी अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 12 एंड 16। अगर 12 एंड 16 को आप लोग प्लस करोगे तो 28 आंसर आएगा, और अगर इन्हीं दोनों को आप माइनस करोगे, 16 में से 12 को माइनस करोगे तो 4 आंसर आएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज। सप्लीमेंट्री एंगल्स के सम यानी अगर उनको ऐड किया जाए तो हमारे पास कौन सा डिग्री आएगा, क्या एंगल आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइन सेगमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग। इसमें जो है आप लोग को 4 ऑप्शंस गिवन थे कि 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है 2 पॉइंट्स। अगर आप लोग कोई से भी 2 पॉइंट्स मार्क करो, उस एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अटैच कर दो विद द हेल्प ऑफ लाइन, सो इट इज़ नोन एज लाइन सेगमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डैश एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल। जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। लेट सपोज राइट एंगल ट्रायंगल जिसपे 90 डिग्री का जो है हमारे पास एंगल बन रहा होता है। इसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल होता है विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि लेस देन 90 डिग्री जो है वो कौन सा एंगल है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास acute angle. Acute angle is always less than the 90 degree. Its angle measurement is between 0 degree to 89 degree or 89.99 degrees I can say. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज़। मैं अगर यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म करूँ यानी एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का हो, उसके अपोजिट जो लाइन है या उसके अपोजिट जो एंगल है उस साइड को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस साइड का जो नाम है उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज़। रेशियो 4 का डुप्लीकेट क्या है। तो 3 3s are 9 and 4 4s are 16, so 9:16 is the correct answer. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया था वो तब पूछा गया था कि आप लोग को डिफरेंट ऑप्शंस गिवन थे, यानी दो एंगल्स एक पॉइंट पे गिवन थे। लेट सपोज 100 and 20, 180 and 60, 65 and 25 इस तरीके से गिवन थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम यानी एडिशन और प्लस जो है 90 डिग्रीज़ के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 65 and 25। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास 90 आंसर आएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 8 साइड्स। आप लोगों को 3 से 4 ऑप्शंस गिवन थे। लेट सपोज हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन, इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस गिवन थे। जो करेक्ट आंसर था उसको आप लोग को सर्कल करना था, उसको फिलअप करना था। तो जिसकी 8 साइड्स होती हैं उसको ऑक्टागन कहा जाता है।
ठीक है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसको हेक्सागोन कहा जाता है, जिसकी 5 साइड्स होती है उसको पेंटागन कहा जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हैज़ नो इक्वल साइड्स। अगर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उस ट्रायंगल को क्या कहा जाता है? उसका करेक्ट आंसर है स्केलिन। सी फादर ऑफ कंप्यूटर इज ऑलवेज नोन एज चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इज द करेक्ट आंसर। WWW स्टैंड्स फॉर, आई होप सो अब बहुत सारे लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी मालूम होगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऐसी क्या चीज़ है या कौन सा सिस्टम है जो कि कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है तमाम ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम के? करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़, इसमें आप लोग को 3 से 4 ऑप्शंस गिवन थे। करेक्ट आंसर इज CPU। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-ROM स्टैंड्स फॉर, सो इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दिस इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज़ कॉल्ड, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें दोनों के दोनों फीचर्स पाए जाते हैं? तो उस कंप्यूटर का नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। एक और हमारे पास क्वेश्चन था कि सन इज़ आ डैश, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था स्टार। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग्स था इसका एक ऑप्शन था ओरस्टेड, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ओरस्टेड। नेक्स्ट वन इज़ द वेटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज़, हमारी बॉडी का कितना हिस्सा पानी पे मुश्तमिल होता है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 60%। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर स्प्रेड बाय, किसके ज़रिए ये बीमारियां फैलती हैं इसमें? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉस्किटोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मलेरिया पैरासाइट्स अटैक्स दी, अच्छा इसमें आप लोग को गिवन था कि वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, ये क्या किस चीज़ पे जो है मलेरिया के जो भी पैरासाइट्स हैं वो अटैक करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेड ब्लड सेल्स। विच इज़ द इंसुलेटर, इसमें आप लोगों को गिवन था गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड पेपर। तो इंसुलेटर का मतलब मैं बताना चाहूँगी क्या होता है। इंसुलेटर का मतलब सिंपली ये होता है कि कोई से भी ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो सके, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। तो देखा जाए सिल्वर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है, कॉपर से भी एंड गोल्ड से भी समहाउ। सो पेपर से नहीं की जा सकती, सो पेपर इज़ द करेक्ट आंसर। एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी 3 से 4 ऑप्शंस गिवन थे हमारे पास, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड पेपर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर। ऑब्वियसली कॉपर भी है लेकिन यहाँ पे पूछा गया है बेस्ट कंडक्टर, सो बेस्ट कंडक्टर में सिल्वर आता है। केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़, आई होप सो ये भी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा। इट्स करेक्ट आंसर इज़ H2SO4। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG स्टैंड्स फॉर व्हाट, इसमें भी आप लोगों को 3 से 4 ऑप्शंस गिवन थे। सो तो इसका करेक्ट आंसर है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। केवे हिरा इज़ इन विच माउंटेन, केवे हिरा का मतलब है गार हिरा, कौन से पहाड़ में मौजूद है? तो यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट पहाड़ के नाम दिए गए थे, तो जो एक्चुअल इसका आंसर है वो है अन्नूर। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर हाउ मैनी ईयर्स, ये क्वेश्चन आप लोग गिवन था, इसमें डिफरेंट आप लोगों को नंबर ऑफ़ ईयर्स मेंशन थे, 6 था, 10 था, 12 था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 साल। 10 साल तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहे थे। हाय सित्ता कितनी बुक्स पे मुश्तमिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आई होप सो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी मालूम होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 एंड द नेम ऑफ दोज बुक्स आर सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न दाऊद, सुनन नसाई, सुनन तिर्मिज़ी एंड सुनन इब्न माजा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सूरह कहफ विच एनिमल नेम इज़ मैंशनड, कौन से ऐसा एनिमल है जिसका नाम मेंशन किया गया है? तो यहाँ पे भी आप लोग को ऑब्वियसली लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस डिफरेंट ऑप्शंस आप लोग को मौजूद थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉग, डॉग का नाम वहाँ पे लिया गया है। विलेजेस हाउस वर मेड अप ऑफ, किसके ज़रिए गांव देहात के जो घर हैं वो बनाए जाते हैं या बनाए जाते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मड, मट्टी के ज़रिए बनाए जाते थे। एंड दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, लैंड ऑफ प्रॉफिट किस कंट्री को कहा जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ़लस्तीन।
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। आई होप सो आप लोग का टेस्ट बहुत ही अच्छा गया होगा और इसमें से बहुत सारे आंसर्स करेक्ट भी होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।